स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस वेस्पर थ्योरी। तो बेटा वेस्पर थ्योरी सबसे पहले फुल फॉर्म आ जाती है यहाँ पे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर एंड रिपल्शन थ्योरी। अब फिर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आता है कि बेटा ये थ्योरी आई क्यों, यानी कि इसमें क्या हम कंसेप्ट को क्लियर हमारा होगा यहाँ पर वेस्पर थ्योरी में। तो वेस्पर थ्योरी में हम किसी भी कंपाउंड की, जैसे कि सपोज करो हमारे पास CH4 कंपाउंड है या फिर CO2 कंपाउंड है या NH3 कंपाउंड है, हम उसकी ज्योमेट्री और शेप को एक्सप्लेन करने के लिए वेस्पर थ्योरी को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो यानी कि हमारी वेस्पर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हम किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री और शेप को फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी ज्योमेट्री क्या होगी या फिर उसकी शेप क्या होगी। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, LP प्लस LP। यहाँ L और P मीन्स है लॉन पेयर और B और P मीन्स बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट, बॉन्ड पेयर को। तो LP यानी कि लॉन पेयर और BP मीन्स बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं कि लॉन पेयर के बीच में जो रिपल्शन है, यहाँ पर ये रिपल्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो लॉन पेयर में रिपल्शन हाईली होगा। फिर सेकंड नंबर पे लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन की बात करेंगे। फिर थर्ड बॉन्ड पेयर में रिपल्शन सबसे कम होगा। नॉर्मली अब यहाँ पे आपके माइंड में आ रहा होगा कि लॉन पेयर क्या है। तो सपोज करो बेटा यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं NH3 में आप ये H के साथ 3 बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये N के पास आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा 5। तो 5 में ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, बट उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएंगे इसके पास एज ए लॉन पेयर। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को कंबाइन करके उसको कहते हैं लॉन पेयर। वो इलेक्ट्रॉन जो किसी बॉन्ड को फॉर्मेशन करने में पार्टिसिपेट ना कर रहे हों उसको हम क्या कहते हैं बेटा, लॉन पेयर। तो यहाँ पर अगर हम बॉन्ड पेयर की बात करें, दूसरी बात एक और बात ध्यान रखना कि जो वेस्पर थ्योरी है उसमें हमारे जो बॉन्ड पेयर होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं, पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ पे ये भी हमारा सिग्मा है, ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है। तो अब यहाँ पे हमारे बॉन्ड पेयर तो 3 हो गए और लॉन पेयर हमारे 1 हो गए। तो यानी कि क्यों, अब मैं ऐसा आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बेटा अगर हम कह रहे हैं कि हम वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री और शेप को एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है बेटा, वो होता है हमारे पास LP प्लस BP। LP प्लस BP मीन्स है लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। सपोज करो NH3 का ही एग्जाम्पल लें, तभी आपने फाइंड आउट किया है कि लॉन पेयर 1 है और बॉन्ड पेयर 3 है। तो टोटल जो हमारे पास हो गए वो हो गए 4 हो जाते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या हो जाएगा बेटा, sp3। अब sp3 कैसे होगा ये हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अगर हमारे पास टोटल आता है बेटा 2 तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। अगर हमारे पास टोटल आ जाता है लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का 3 तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है बेटा sp2। हमारे पास टोटल आता है 4 तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। 5 होता है तो sp3d हो जाएगा। अगर हमारे पास टोटल 6 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा हो जाएगा sp3d2। और फाइनली अगर हमारे पास यहाँ पर टोटल आता है 7 तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3d3। तो यहाँ पे ऐसे हम इसके हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे। आफ्टर डैट हम देखेंगे कि शेप क्या होगी, है ना, क्योंकि शेप अगर लॉन पेयर हैं तो इफेक्ट डालेंगे लॉन पेयर शेप पे, और अगर लॉन पेयर नहीं है तो उसकी ज्योमेट्री और शेप सेम होती है। अब यहाँ ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर किसी कंपाउंड में ऑल लॉन पेयर प्रेजेंट हैं, सबके सब लॉन पेयर हैं, और उसके पास अगर सेकंड कंपाउंड वो ले जिसके पास लॉन पेयर भी है और बॉन्ड पेयर भी है, और तीसरा कंपाउंड वो ले जिसके पास सबके सब क्या है, बॉन्ड पेयर, तो जहाँ पर लॉन पेयर हैं सब वहाँ पर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगा। जहाँ पर लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर है वहाँ पर रिपल्शन थोड़ा कम हो जाएगा, और जहाँ पर बॉन्ड पेयर है वहाँ पर रिपल्शन बहुत कम हो जाएगा। तो यानी कि सबसे कम रिपल्शन कहाँ होता है, जहाँ पर बॉन्ड पेयर होते हैं।
अब यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करते हैं जिसके वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ सबसे फर्स्ट नंबर पे आप देख रहे हैं AB2। AB2 का मीन्स क्या है कि A एक सेंट्रल मेटल एटम दो बॉन्ड पेयर से, ऐसे दो एटम से अटैच है जो उसके साथ बॉन्ड पेयर से कनेक्ट हुआ है। तो उसको यानी कि यहाँ पर इससे क्लियर हो गया कि यहाँ पर सबके सब क्या हैं, हमारे बॉन्ड पेयर हैं। फिर सेकेंड एग्जाम्पल पे हम जाएँ तो AB3 है ना, सेकेंड यहाँ पर AB3 या AB2E1। तो E यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा लोन पेयर को। तो AB3 मीन्स क्या है कि यहाँ पे बॉन्ड पेयर हमारे 3 हैं, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम ऐसे एटम से अटैच है जो उसके साथ 3 बॉन्ड पेयर बना रहा है। और AB2E1 की बात करें तो सेंट्रल मेटल एटम 2 बॉन्ड पेयर से और 1 लोन पेयर से यहाँ पर अटैच है। फिर AB4 की बात करें, थर्ड टाइप पे आ जाते हैं। AB4 में यहाँ पर 4 बॉन्ड पेयर हो गए। AB फिर उसको कन्वर्ट कर दिया कि 4 बॉन्ड पेयर हो या फिर 3 बॉन्ड पेयर हो जाए और 1 लोन पेयर हो जाए। या फिर थर्ड नंबर में इसी के टाइप आ जाते हैं कि 2 ही बॉन्ड पेयर हों सेंट्रल मेटल एटम से अटैच और 2 ही लोन पेयर हों। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है AB5। AB5 में यहाँ क्या है, सेंट्रल मेटल एटम 5 ऐसे एटम से अटैच है जो उसके साथ 5 बॉन्ड पेयर बॉन्ड बना रहा है। AB4E की बात करें तो यहाँ पर 4 एटम्स तो ऐसे जो बॉन्ड बना रहे हैं और एक यहाँ पर E यहाँ पर जो दिया हुआ है ये लॉन पेयर की फॉर्म में है। फिर नेक्स्ट आ जाता है AB3E2। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर हो गए, 2 लोन पेयर हो गई। और फिर लास्ट इसका केस आ जाता है AB2E3, यानी कि 2 बॉन्ड पेयर है यहाँ पर और 3 लोन पेयर हैं। फिर AB6 की बात करते हैं, यहाँ पर 6 के 6 बॉन्ड पेयर सेंट्रल मेटल एटम से अटैच हैं। यहाँ पर 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर आ जाते हैं। यहाँ पर 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर आ जाते हैं। और AB7 में 7 के 7 हमारे बॉन्ड पेयर ही प्रेजेंट हैं। तो इस तरह से हम इनको 1 बाय 1 देखते हैं एग्जाम्पल्स में। सबसे पहले हम AB2 लें। सपोज करो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया CO2, मैंने आपसे कहा कि बताओ बेटा इसकी ज्योमेट्री और शेप क्या होती है, दोनों की ज्योमेट्री और शेप सेम है या नहीं है, आप इसे एक्सप्लेन करो विद वेस्पर थ्योरी, है ना। तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी और विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो आप इसको कैसे क्वेश्चन करेंगे, तो आपको पता है CO2 की स्ट्रक्चर ये होती है बेटा। अब यहाँ पे लोन पेयर तो आपके पास प्रेजेंट है ही नहीं, क्योंकि C में आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 का मीन्स 2 तो यहाँ यूज़ हो गए, 2 यहाँ पर यूज़ हो गए, तो लोन पेयर तो हमारे पास नहीं है। तो लोन पेयर इसलिए हमने क्या लिखा है 2, बट बॉन्ड पेयर हमारे पास 2 है। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 बॉन्ड पेयर कहाँ है, बॉन्ड पेयर तो 4 होनी चाहिए, क्योंकि एक यहाँ पर है बॉन्ड, एक यहाँ, यानी कि दोनों में डबल बॉन्ड है, तो बॉन्ड पेयर हमारे पास 4 होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। वो रीज़न सुनो क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको एक बात बोली थी कि बॉन्ड पेयर में सिर्फ और सिर्फ हम सिग्मा बॉन्ड को पार्टिसिपेट करेंगे, पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करेगा किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री या शेप को एक्सप्लेन करने के लिए। तो जैसे कि सपोज करो अगर कार्बन या ऑक्सीजन या कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो वहाँ पे बेटा सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड होता है, एक ही बॉन्ड है ना, तो उसको हम सिंगल बॉन्ड बोलेंगे। और अगर हमारे पास यहाँ कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो वहाँ पर एक सिग्मा होगा और एक हमारे पास पाई हो जाएगा। फिर ऐसे ही अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, तो ट्रिपल बॉन्ड में हमारे पास यहाँ एक सिग्मा होगा और 2 बेटा पाई होंगे। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप सिंगल बॉन्ड की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड 1 हो जाएगा, जब आप डबल बॉन्ड की बात करें तब भी वहाँ सिग्मा बॉन्ड एक ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे आपका एक और टॉपिक क्लियर हो जाता है सिग्मा और पाई बॉन्ड वाला। तो जो सिग्मा बॉन्ड है बेटा वो कभी भी मोर देन 1 नहीं हो सकते, यानी कि एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, बट पाई बॉन्ड एक से ज़्यादा बन सकते हैं। ऐसा क्यों है, अब सुनो इसका रीज़न क्या है। अगर हमारी ऑर्बिटल्स ऐसे ओवरलैप करें, है ना, हमारी ऑर्बिटल्स ऐसे ओवरलैप करें, कैसे, हेड टू हेड या एंड टू एंड, तो उसके ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। यहाँ पर ओवरलैपिंग का स्पेस ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि सिग्मा बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। बट अगर हम इस ओवरलैप को ऐसे ना देख के ऐसे ओवरलैप करेंगे, ये अगर ऐसे ओवरलैप कर रही है, इसको ओवरलैपिंग को कहते हैं लेटरल ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग का स्पेस नो डाउट कम होता है और इसलिए ये बॉन्ड भी क्या होता है, वीक। और इस तरह की ओवरलैपिंग से हमेशा बॉन्ड बनता है पाई।
तो अब आपका आंसर क्या हो गया कि सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे आपका एक और टॉपिक क्लियर हो जा रहा है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड वाला। तो जो सिग्मा बॉन्ड है वो हमेशा हेड टू हेड या एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बनेगा, और जो पाई बॉन्ड है वो हमेशा लेटरल ओवरलैपिंग से बनेगा। सेकेंड पॉइंट आ जाता है कि जो सिग्मा बॉन्ड है हमारा, उसमें ओवरलैपिंग